हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये 11th क्लास का फोर्थ चैप्टर है। जब से कोरोना वगैरह आया तब से ये टॉपिक हटा दिया गया है सिलेबस में से, कंटिन्यूसली हटा हुआ ही है। लेकिन ट्वेल्थ में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें इसमें जिसमें ये इंक्लूड हो जाता है। जैसे मैट्रिसेस में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो इसी से सॉल्व होने होते हैं, और वो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो इसलिए आज हम ट्वेल्थ के पर्पज से ये देखने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक सीरीज होती है जिसकी एक रिजल्ट हमें दिया गया होता है, और हमें प्रूव करना होता है कि ये सभी नेचुरल नंबर्स के लिए इसकी वैल्यू हमेशा ट्रू रहेगी। जैसे अगर हम एक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट ले लेते हैं। जैसे हम एक सिंपल सा स्टेटमेंट लेते हैं, पी एन का मतलब ये हो गया, पी का मतलब जैसे हमारे पास पोइनोमियल्स होते हैं, वैसे ही ये एक पोइनोमियल टाइप का स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके। और एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने टर्म्स इसमें हो सकते हैं। तो हम अगर सारे नेचुरल नंबर्स का सम ले लेते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट डॉट, ये एक इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज के जो रिजल्ट होते हैं वो काफी अलग होते हैं। ये एक फाइनाइट सीरीज है। इसमें एन कोई भी फाइनाइट नंबर होगा, हमें मतलब 50 नंबर हो सकते हैं, 100 नंबर हो सकते हैं, लेकिन फाइनाइट सीरीज होगी। तो ये अगर हम एन नेचुरल नंबर्स का सम लेते हैं, तो अगर हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प से अगर हम इसका सम निकालना चाहें तो वो भी हम निकाल सकते हैं, जिसमें हम फर्स्ट हम 1 ले लेंगे और कॉमन डिफरेंस 1 ले लेंगे, और एन नेचुरल नंबर्स का हम सम निकाल सकते हैं। तो जो इसके सम की वैल्यू आती है वो n+1/2 आती है। ओके, ये हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी प्रूव कर सकते हैं। फिलहाल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, हम वो देखते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये 3 स्टेप्स में कवर होता है। सबसे पहले हम इसमें ये प्रूव करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा, मतलब ये एन की अलग अलग वैल्यूज के लिए ट्रू आएगा, हमें ये देखना होता है। तो पहला जो इसमें टॉपिक होता है, जो पहला स्टेप होता है, उसमें हम प्रूव करते हैं फॉर n = 1। मतलब अगर ये पूरे स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही नंबर हो, सिर्फ एक नंबर हो, मतलब पहला वाला, तो क्या एलएचएस और आरएचएस सेम वैल्यू देगी। ओके। तो इसमें हम P1 निकालेंगे, सच दैट एलएचएस में तो 1 आ जाएगा क्योंकि हम n = 1 ले रहे हैं। अच्छा, n = 1 लेने के दो तरीके हैं, या तो हम पहला नंबर लेना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने लेने हैं, 1 लेने हैं, या फिर जो इसका लास्ट टर्म होता है सीरीज का, वो एक तरीके से जनरल टर्म होता है। ठीक है, एक तरीके से क्या होता ही है, तो ये जनरल टर्म होता है, मतलब इसमें एन की जगह पे जो भी नंबर पुट कर दिया जाएगा, हमें इस सीरीज का वही टर्म मिल जाता है। ओके, तो एन की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमें इस सीरीज का फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। एन की जगह 2 पुट करोगे तो हमें इस सीरीज का सेकंड नंबर मिल जाएगा। ठीक है। तो एन एक जनरल टर्म होता है, एपी में भी हमने यही पढ़ा था। तो n = 1 के लिए अगर हम इसको प्रूव करते हैं तो एलएचएस 1 आ जाएगी, आरएचएस में एन की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1, एंड 1 + 1/2। तो ये हो जाएगा 1 = 1 × 2/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और हमें वैल्यू मिल गई है 1 = 1। ओके। तो ये ट्रू आया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज ट्रू, या फिर इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देयरफॉर पी एन इज ए ट्रू स्टेटमेंट, इज ट्रू फॉर n = 1। ओके। तो n = 1 के लिए तो ये स्टेटमेंट ट्रू आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें कितने टर्म्स के लिए हम इसको प्रूव करें, तो हमें बीच में कोई एक टर्म ले ले रहे हैं, लेट्स से के। ओके। तो इसको सॉल्व करने का यही तरीका होता है, हम बीच में कोई एक टर्म ले लेते हैं के, और मान लेते हैं कि के पे n = k के लिए ये स्टेटमेंट ऑलरेडी ट्रू है, इसको हम ट्रू मान लेते हैं। और फिर के का जो नेक्स्ट टर्म होता है k+1, उसके लिए हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कि नहीं होगा। जैसे n = 1 के लिए ट्रू है, अगर हम एक एक करके अगर चेक भी करें तो 2 अगर पुट करते हैं तो 2 के लिए भी ये ट्रू ही आएगा, 3 के लिए भी आएगा। तो इसी तरीके से हम बीच में एक चले जाते हैं कि के तक के जो टर्म्स हैं, वो के एन की वैल्यू अगर हम के लेते हैं तो वहां तक की जो वैल्यू है वहां तक ये सीरीज ट्रू रहेगी। तो उसके आगे हम देखते हैं कि अब के तो कोई भी हो सकता है ना नंबर, के एन के बिल्कुल पास का भी हो सकता है, बिल्कुल बीच का भी हो सकता है, स्टार्टिंग का भी हो सकता है। तो एक जनरल नंबर है बीच में, पूरी सीरीज में कहीं पे भी हम n = k रख सकते हैं। तो अगर बीच में किसी नंबर के लिए अगर ये ट्रू हम मानते हैं, तो इसके आगे क्या इसी तरीके से ट्रू स्टेटमेंट चलता रहेगा या नहीं, ये हमें देखना होता है। तो उसके लिए हम के पे इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो लेट पी एन बी ट्रू फॉर n = k। ओके, तो k के लिए हम इस स्टेटमेंट को ट्रू मान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि k तक के स्टेटमेंट
ट्रू आ रहे हैं। अगर हम इसको जनरली चेक भी करने की कोशिश करते हैं तो हमें सारे स्टेटमेंट्स ट्रू ही मिलते जाते हैं। तो हम बीच में एक नंबर ले लिया हमने n इक्वल्स टू के, यहाँ पे हमने इसको ट्रू मान लिया। तो इसका मतलब अब ये स्टेटमेंट जो है, अब n की जगह हम k पुट कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा पी के सच दैट 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक लेना है, n की वैल्यू k तक। तो नेचुरल नंबर्स है तो kth टर्म पे क्या नंबर आएगा, k ही आएगा। और आरएचएस में हो जाएगा k+1/2। ये हमने खुद ट्रू माना है तो इसको हमें प्रूव नहीं करना, इसको हम इक्वेशन 1 लेके चल रहे हैं, तो बीच में कहीं पे भी ये k लाई कर सकता है। अब इसके आगे वाला जो टर्म होगा उस पे हम चेक करते हैं। तो नाउ फॉर n इक्वल्स टू k+1, तो n इक्वल्स टू k+1, अब यहाँ पे हम एलएचएस सॉल्व करेंगे। ओके, तो एलएचएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस के, लेकिन अब हमें कहाँ तक जाना है, k+1 तक जाना है, तो k+1। ओके, इसकी वैल्यू हम देखेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, अगर जो इक्वेशन 1 है उसमें हमने k टर्म्स लिए हैं, k तक नेचुरल नंबर्स लिए हैं, उनका सम k+1/2 आया। तो अगर हम एलएचएस में k+1 तक ले रहे हैं तो आरएचएस में भी k की जगह सभी जगह पे k+1 हो जाना चाहिए। मतलब इसका जो सम आएगा वो k की जगह k+1, और जो ब्रैकेट में k+1 है उसकी जगह पे k+1+1, मतलब कितना हो जाएगा, k+1+1/2। मतलब इसकी क्या वैल्यू आनी चाहिए, k+1 और दूसरे ब्रैकेट में k+2/2, ये आना चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन 1 के साथ हम कंपेयर कर लेते हैं जो भी इसका रिजल्ट आएगा। अगर इक्वेशन 1 के हिसाब से सभी जगह पे जहाँ k है उसकी जगह पे अगर k+1 आ जाता है तो ये स्टेटमेंट k+1 के लिए भी ट्रू हो जाएगा ना। करना कैसे होता है, बहुत सिंपल होता है। जो इक्वेशन 1 है उसमें हम ऑलरेडी यहाँ तक की वैल्यू निकाल चुके हैं, इतनी वैल्यू। ओके, 1 से लेके k तक के नंबर्स का सम कितना है, k+1/2, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, मतलब हम लेट कर चुके हैं। तो बिना इक्वेशन 1 के कभी भी k+1 को हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमेशा हमें इस इक्वेशन का यूज करना पड़ता है k+1 वाला जो स्टेप होता है उसको ट्रू प्रूव करने के लिए। तो इसकी जगह पे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, जो कि है k+1/2। अब आगे क्या बच गया, इसमें बच गया k+1, इधर हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। ना, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये k+1 प्लस इधर 2 का एलसीएम हो जाएगा, तो 2k+1/2। अब इन दोनों जगह से हमें k+1 कॉमन मिल रहा है। ओके, तो k+1 हम कॉमन ले लेंगे, इधर क्या बचेगा k, और पीछे वाले स्टेप में क्या बचेगा 2। ओके, यही प्रूव करना था ना हमें, k+1 k+2/2। ओके, अब अगर हम इक्वेशन 1 की आरएचएस के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जहां जहां k है वहां वहां k+1 आ रहा है। तो k के प्लेस पे k+1 आ गया और k+1 की जगह k+2 आ गया। अगर हम चाहें इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो इसको हम k+1 और इसको हम k+1+1 लिख सकते हैं। तो अब हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्लियरली k की जगह पे k+1 में दिखाई पड़ रहा है। इस k की जगह भी k+1 आ रहा है, और जो ब्रैकेट में k+1 है उसमें भी k की जगह k+1+1/2। ओके, तो ये प्रूफ हो गया है फॉर n इक्वल्स टू k+1। देयरफॉर, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हम ये लिखेंगे Pn इज ट्रू फॉर k+1, सॉरी, फॉर n इक्वल्स टू k+1 इफ Pk इज ट्रू। ओके, तो अगर पी के ट्रू होता है, मतलब जो हमारा इक्वेशन 1 में जो स्टेटमेंट है अगर वो ट्रू होता है तो pk+1 भी ट्रू रहेगा। मतलब अगर इसमें बीच में किसी भी n की वैल्यू के लिए अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके आगे वाला स्टेटमेंट भी ट्रू रहेगा। अब अगर इसके आगे वाला ट्रू है तो उसके आगे वाला स्टेटमेंट भी ट्रू रहेगा। तो इसी तरीके से ये सीरीज n की वैल्यू हम कितनी भी लंबी ले सकते हैं, ये सीरीज हमेशा ट्रू वैल्यू देती रहेगी। तो इन 3 स्टेप्स में हमने इस तरीके से यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये स्टेटमेंट ट्रू प्रूव किया। ओके, तो लास्ट में हम एक लाइन और लिख सकते हैं, हैंस by PMI, Pn is a true statement for n belongs to n। ओके, तो n की कोई भी नेचुरल वैल्यू, अच्छा, इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए ही हम प्रूव करते हैं और किसी के लिए हम स्टेटमेंट्स को प्रूव नहीं करते। ठीक है, और n क्या होना चाहिए, n एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। ओके, ये जैसे नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं लेकिन यहाँ पे n इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी सीरीज होती हैं। अगर हम 11th क्लास का फोर्थ चैप्टर देखते हैं उसमें काफी सारे क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि 12th में जो जितना इंक्लूडेड है उसके बेसिस पे हम सिर्फ देख रहे हैं, तो हम जो 12th में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो देखेंगे और इनको हम
इग्नोर कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सीरीज होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो वो हम देख लेते हैं। इनके प्रूफ हमें दिए गए हैं 11th क्लास में। तो फर्स्ट तो यही है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 प्लस, अगर हम एन नेचुरल नंबर्स का सम करते हैं तो इसकी वैल्यू n+1/2 आती है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमें 50 नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए है, लाइक 1 + 2 + 3 अप टू 50, तो हमें सबको सम करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे n की जगह 50, 50+1/2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 25 × 51 ये आ जाएगा एन नेचुरल नंबर्स का सम। ओके, तो इसी तरीके से हमें और भी कुछ सीरीज होती हैं, जैसे ये एन नेचुरल नंबर्स का सम है, तो एक हो जाता है एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, 1² + 2² + 3² डॉट 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 n²। तो एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम अगर हम लेते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है n+1 2n+1/6। इसको भी हम सेम पीएमआई से उसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम हो जाता है 1³ + 2³ + 3³ प्लस डॉट 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 n³। इसकी वैल्यू हो जाती है n+1/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो जो एन नेचुरल नंबर्स का सम होता है उसका स्क्वायर एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम होता है। इसके अलावा हमें 12th क्लास के चैप्टर 3 मैट्रिसेस में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो पीएमआई से ही हमें सॉल्व करने होते हैं, उनको हम देखते हैं। तो ये चैप्टर 3 है मैट्रिसेस। इसमें हमें एग्जांपल 26 दिया गया है, a = cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, देन प्रूव दैट a⁻n = cos थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ओके, तो ये भी नेचुरल नंबर्स में ही n की वैल्यू दी गई है, इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम pn को एक स्टेटमेंट मान लेते हैं कि pn जो हमें ये स्टेटमेंट दिया गया ना, ओके, ये a की वैल्यू हमें दी गई है हेल्प के लिए, इसकी हमें बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ये पुट कर देंगे। ओके, प्रूफ हमें ये स्टेटमेंट करना है, ठीक है, a की पावर है, तो इसको हम मान लेते हैं ये हमारा स्टेटमेंट है pn दैट अगर a की वैल्यू इफ a इक्वल्स टू cos थीटा sin थीटा है तो माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा है, तो a n की वैल्यू a की पावर n की वैल्यू ये हो जाएगी, इसको हमें प्रूव करना। ओके, अच्छा, इसमें दोनों चीजें एक साथ लेकर के चल रहे हैं, हम केवल a n लेकर के भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम p n ले सकते हैं सच दैट a की पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा एंड cos n थीटा। ओके, तो सबसे पहले हम इसको फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव करते हैं, तो इधर आ जाएगा a की पावर 1 और इधर क्या आएगा cos इंटू n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, तो cos 1 थीटा sin 1 थीटा, इसको चाहे तो हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं 1 थीटा को, माइनस sin 1 थीटा एंड cos 1 थीटा। ओके, तो क्या आया, a की पावर 1 का मतलब a, और इधर क्या मिला हमें cos थीटा, cos 1 थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया, sin 1 थीटा कितना हो गया sin थीटा, माइनस sin 1 थीटा माइनस sin थीटा एंड cos 1 थीटा इज cos थीटा। अब जरा हम चेक करते हैं कि क्या हमें a की यही वैल्यू दी गई थी, ये cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, तो हमारी करेक्ट वैल्यू आ रही है। ओके, दैट मीन्स Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, n इक्वल्स टू 1 के लिए हमने सॉल्व इसको ट्रू प्रूव कर लिया ना। अब जो सेकंड स्टेप होता है k के लिए हम इसको ट्रू मानते हैं, लेट Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो n इक्वल्स टू k के लिए हम इसको ट्रू मान रहे हैं, दैट मीन्स a की पावर k, इसको आगे हम pk लिख सकते हैं। तो pk is a statement such that a की पावर k is equal to cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा एंड cos k थीटा। तो ये हमने ट्रू माना है, तो इसको हम इक्वेशन 1 डाल लेंगे। अब इसकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे क्या, फॉर n इक्वल k+1, मतलब हमें a की पावर k+1 की वैल्यू प्रूव करनी है।
ए की पावर के प्लस वन की वैल्यू, ये एलएचएस में हम एक के की जगह के प्लस वन पुट कर रहे हैं, तो आरएचएस में भी के की जगह के प्लस वन आ जाना चाहिए। ओके, तो हम प्रूव ये करेंगे कि ए की पावर के प्लस वन की वैल्यू जो इक्वेशन वन में आरएचएस है उसमें सभी जगह के की जगह के प्लस वन आ जाएगा, के इक्वल हो जाएगी, मतलब कॉस के प्लस वन थीटा साइन के प्लस वन थीटा माइनस साइन के प्लस वन थीटा एंड कॉस के प्लस वन थीटा के इक्वल आएगी। ओके, तो ए की पावर के प्लस वन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर के इंटू ए। ना फ्रॉम इक्वेशन वन ए की पावर के की वैल्यू हमें पता है और ए की वैल्यू हमें दी गई है। तो ये हो जाएगा कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा एंड सॉरी कॉस के थीटा। ओके, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे ए का, तो ए है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए की पावर के प्लस वन हमारी चल रही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस के थीटा इंटू कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन के हाँ, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो हमें पता ही होना चाहिए पहले से, जो रो होती है उसका मल्टीप्लाई हम कॉलम में करते हैं। तो कॉस के थीटा का कॉस थीटा में होगा तो कॉस थीटा हो गया, साइन के थीटा का माइनस साइन थीटा में होगा तो माइनस आएगा, माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, तो ये हमारा पहला एलिमेंट आ गया ना। अभी तक जगह नहीं बची है तो नीचे लिख लेते हैं इसको, और इसका सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस के थीटा का मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा में, तो ये आएगा कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन के थीटा का मतलब होगा कॉस के थीटा में, प्लस के हैं दोनों, तो ये आएगा साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, इस तरीके से हम कर लेंगे। अब ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, पीछे वाले मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स में ना। अब सेकंड रो की बारी आती है, तो सेकंड रो का हम फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस साइन के थीटा का मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा में, तो ये आएगा माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस के थीटा का मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन थीटा में, तो ये माइनस, ये दोनों ही टर्म्स माइनस क्या है, माइनस कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। नहीं, फर्स्ट कॉलम में हो गया, अब सेकंड सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करेंगे, तो माइनस साइन के थीटा का साइन थीटा में होगा, तो माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा एंड कॉस के थीटा का कॉस थीटा में होगा, तो प्लस कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो ये हमारे पास जो ऊपर लिखा हुआ है ये पहले कॉलम के दोनों एलिमेंट्स हैं, और जो नीचे लिखा हुआ है ये दूसरे कॉलम के दोनों एलिमेंट्स ना। अब ये क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, ये लिखा हुआ है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, ए की जगह पे है के थीटा और बी की जगह है थीटा, तो यहाँ बन रहा है कॉस के थीटा प्लस थीटा। जो सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम का, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलता है साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा साइन थीटा, माइनस हमने कॉमन ले ली। ओके, अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हट जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो इधर हो जाएगा साइन ए की जगह वही के थीटा और बी की जगह पे थीटा। ओके ना, तो सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है कॉस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा, तो क्लियरली अगर हम पीछे वाला पहले देखते हैं तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखा हुआ है। ओके, इधर ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी अगेन साइन, और ए की जगह के थीटा बी की जगह थीटा, तो साइन के थीटा प्लस थीटा, और ये जो है लास्ट एलिमेंट, इसमें माइनस साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा कॉस, ये लिखा हुआ है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी, जो हमारा पहले स्टेप में बन रहा था, फर्स्ट एलिमेंट जो बन रहा था, तो ये कॉस ए माइनस बी का फिर से बन गया है, कॉस ए प्लस बी का, सॉरी, ए की जगह के थीटा कॉस के थीटा प्लस बी की जगह थीटा।
ओके, ये हो गया। तो इक्वल नाउ कॉस, इसमें से हम थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा के प्लस वन थीटा। सभी जगह से हम इसी तरीके से थीटा कॉमन ले लेंगे तो साइन के प्लस वन थीटा, ये माइनस साइन के प्लस वन थीटा, और ये कॉस के प्लस वन थीटा। ओके, तो अब अगर इसको हम इक्वेशन वन के साथ कंपेयर करते हैं तो एलएचएस में ए की पावर के प्लस वन है, मतलब के की जगह के प्लस वन है, और आरएचएस में भी सभी के की जगह पे के प्लस वन आ गया है। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, पी एन इज ट्रू। इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं दैट पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। तो जब भी पी के ट्रू होगा, क्योंकि हमने पी के की हेल्प से ही पी के प्लस वन को ट्रू प्रूव किया है, तो पी के अगर ट्रू होगा तो पी के प्लस वन भी ट्रू होगा। ओके, बाई पी एम आई हम ये प्रूव कर रहे हैं। ओके, देखो एक बार हम फिर से लिख देंगे, बाई पी एम आई, बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ए की पावर एन इज इक्वल टू, जो हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो लिख सकते हो, कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा। ये हो गया प्रूव यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक, इसमें एग्जांपल्स में हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया गया है पीएमआई का, बाकी एक्सरसाइज में हमें और क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो लेकिन वैसे सिंपल है, एक क्वेश्चन है पहला वाला जो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है उसके ऊपर, बाकी सारे सिंपल है। तो हम फर्स्ट देखते हैं। तो इसमें हमें ए दिया गया है, मैट्रिक्स ए, जीरो जीरो वन जीरो, ये मैट्रिक्स ए दिया गया है। इसका जब जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे। देखिए हमें स्टेटमेंट ये दिया गया है, ए आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये लिखा भी है आगे, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और क्योंकि मैट्रिक्स ए टू बाई टू का है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होते हैं उनमें सिर्फ सेम ऑर्डर वालों का मल्टीप्लाई हो सकता है। मतलब अगर कोई टू बाई टू का मैट्रिक्स है तो उसका मल्टीप्लिकेशन सिर्फ टू बाई टू के मैट्रिक्स में ही हो सकता है। ठीक है, या फिर अगर हम एडिशन करते हैं तो एडिशन भी टू बाई टू के में ही हो सकता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमें काफी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं आती है। एडिशन भी सेम ऑर्डर वालों में होता है, मल्टीप्लिकेशन भी सेम ऑर्डर वालों में होता है। हम टू बाई टू के किसी मैट्रिक्स का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन किसी भी थ्री बाई थ्री के मैट्रिक्स में नहीं कर सकते। ओके, तो अगर कोई भी मैट्रिक्स इस, क्योंकि ए हमें टू बाई टू का दिया गया है, तो इस पूरे इक्वेशन में कोई भी मैट्रिक्स अगर यूज होगा तो वो टू बाई टू का ही हो सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ए के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ओके, तो आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर टू, एंड स्टेटमेंट दिया है ए आई प्लस बी ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है, इसकी होल पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी ए। ये प्रूव करना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो स्टेटमेंट हम ले लेते हैं ये, लेट पी एन, हमारा स्टेटमेंट हो गया ये, दैट ए आई प्लस बी ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी इंटू मैट्रिक्स ए। ओके, तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे फॉर एन इक्वल्स टू वन। तो हम पी वन की वैल्यू देख रहे हैं सेम आती है या नहीं, मतलब ट्रू आती है कि नहीं। तो ए आई प्लस बी ए की पावर वन, एलएचएस में एन की जगह हमने वन कर दिया, आरएचएस में ए की पावर वन इंटू आई प्लस वन इंटू ए की पावर वन माइनस वन इंटू बी इंटू ए। तो एलएचएस में हमें मिला है ए आई प्लस बी ए, आरएचएस में मिला है ए आई प्लस वन इंटू ए की पावर कितना हो गई, जीरो बी ए। तो ये भी कितना आ जाएगा, ए आई प्लस ए की पावर जीरो वन हो गया, बी ए तो सेम आया, ए आई प्लस बी है, ए आई प्लस बी है। इसका मतलब जो वन के लिए है ये स्टेटमेंट ट्रू है, पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, दो स्टेप और बचे हैं। उसमें सेकंड स्टेप को हम खुद ही ट्रू मान लेते हैं, तो लेट पी एन बी ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के।
तो पी के हमारा स्टेटमेंट बनेगा ए आई प्लस बी ए की पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के आई प्लस के ए की पावर के माइनस वन इंटू बी ए। ओके, तो ये हमने इक्वेशन वन ले लिए क्योंकि इसको हमने खुद ही ट्रू मान रखा है। अब इसकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन ना। तो एन इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए जो एलएचएस है उसमें हम के की जगह के प्लस वन कर देंगे, मतलब जो पावर है के उसकी जगह पे हो जाएगा के प्लस वन। तो ये हो जाएगा ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस वन। ओके, तो कुछ नहीं करना है, के की पावर जो पावर के प्लस वन है उसको हम ब्रेक कर लेंगे। फिर हो जाएगा ए आई प्लस बी ए की पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए ना। अब ये जो नंबर है ए आई प्लस बी ए की पावर के, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन वन में निकाल चुके हैं ऑलरेडी। उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू हो जाएगी ए की पावर के इंटू आई प्लस के ए की पावर के माइनस वन बी ए। ओके, तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई फ्रॉम फर्स्ट, और साथ में मल्टीप्लाई में है ए आई प्लस बी ए। यहाँ हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन ना। अब इन दोनों ब्रैकेट्स, अब पावर तो है नहीं तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों ब्रैकेट्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए की पावर के इंटू आई का मल्टीप्लाई ए आई में होगा, तो ए की पावर के इंटू ए, ये ए की पावर के प्लस वन हो जाएगा, और आई का आई में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर। फिर ए की पावर के का मल्टीप्लाई हम बी ए में करेंगे, तो ए की पावर के और बी तो कांस्टेंट है, आई और ए मैट्रिसेस हैं, तो ए की पावर के इंटू बी ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा, और आई और ए मैट्रिसेस हैं तो ये आई इंटू ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो गया प्लस। अब यह है के ए की पावर के माइनस वन बी ए का मल्टीप्लाई ए आई में होगा, तो ए की पावर एक नंबर से बढ़ जाएगी और आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा। के की वैल्यू ऐसी रहेगी, के ए की पावर के माइनस वन है, एक नंबर बढ़ेगी तो के माइनस वन प्लस वन हो जाएगा ए की पावर के, और बी और ठीक है बस बी इंटू यहाँ पे ए है यहाँ आई है, तो ए इंटू आई, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लाई हम लास्ट में और कर देंगे बी ए में, तो ये आ जाएगा प्लस के ए की पावर के माइनस वन, और बी का बी में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और मैट्रिक्स ए का ए में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ओके ना, ए की पावर के प्लस वन इंटू आई स्क्वायर, तो ये ए की पावर के प्लस वन ना आई स्क्वायर। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलता है, कोई चेंज नहीं आता है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू आई के इक्वल होती है, तो ये ए की पावर के प्लस वन इंटू आई हो गया प्लस जो हमारा सेकंड और थर्ड स्टेप है ये और ये, इन दोनों में पहले तो आई इंटू ए की वैल्यू ए हो जाएगी। किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मैट्रिक्स ए ही रहता है। तो ये हो जाएगा ए की पावर के बी ए, ए की पावर के बी प्लस इधर हो जाएगा के ए की पावर के ए की पावर के, और बी ए आई तो हो जाएगा ए प्लस। इसके अलावा ये बचा है के ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर, के ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर ना। ये है ए की पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस, अब ये ए की पावर के बी ए और यहाँ पे है के ए की पावर के बी ए, तो ए की पावर के बी और ए, इस दोनों में से ए की पावर के बी ए और ये ए की पावर के बी ए, ये कॉमन मिल जाएगा हमें, तो यहाँ बचेगा, ये कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा वन, यहाँ बचेगा के, इधर वन बचेगा और पीछे बचेगा के, और कॉमन क्या आया है पीछे लिख रहे हैं उसको, ए की पावर के इंटू बी इंटू मैट्रिक्स ए प्लस। इसका कुछ नहीं करना, इसको हम ऐसे लिखा रहे थे के ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ए की पावर के प्लस वन इंटू आई, ये लिखा हुआ है के प्लस वन ए की पावर के इंटू बी ए
प्लस यहाँ है के ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर ना। अब अगर हम इतना टर्म देखते हैं तो इक्वेशन वन की आरएचएस ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है। इक्वेशन वन ये है, तो आरएचएस में था ए की पावर के की जगह आ रहा है के प्लस वन, उसके बाद आई, तो आई आ रहा है प्लस के की जगह पे देखो फिर से के प्लस वन आ रहा है, उसके बाद ए की पावर थी के माइनस वन, तो के की जगह के प्लस वन अगर करेंगे तो के प्लस वन माइनस वन ये कितना आ जाएगा, वापस के आ जाएगा। तो ए की वैल्यू तो ए की जो पावर है वो के होनी चाहिए, तो ए की पावर के हमें मिल रही है फिर, ठीक है, इंटू बी ए। तो ये पूरा स्टेट बन चुका है। इसका मतलब ये है कि जो आगे वाला स्टेटमेंट है ये हमें नहीं चाहिए, लेकिन ये आ रहा है, लेकिन हम करें क्या, इसकी हमें वैल्यू भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर आ रहा है और हमें ए की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे कितनी होती है। जीरो वन, सॉरी जीरो जीरो वन जीरो, इसका मल्टीप्लाई मतलब ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा जीरो वन जीरो जीरो इंटू जीरो वन जीरो जीरो ना। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो इंटू जीरो जीरो प्लस वन इंटू जीरो जीरो, फिर जीरो इंटू वन जीरो और वन इंटू जीरो जीरो, फिर सेकंड रो का करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में तो जीरो इंटू जीरो ये जीरो रहेगा, और जीरो जीरो का वन जीरो में करेंगे तो भी जीरो है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई जीरो। तो अगर पूरा मैट्रिक्स ही जीरो है तो ये एक जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अगर हम इसको पुट करेंगे वैल्यू जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ए की पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस के प्लस वन ए की पावर के बी ए प्लस यहाँ पे क्या आएगा, जो जीरो मैट्रिक्स होता है उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे ओ हो जाएगा। ओ का मतलब जीरो नहीं है, ये है जीरो मैट्रिक्स। ओके, कभी भी मैट्रिक्स में कोई नंबर ऐड नहीं हो सकता, मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर दिया गया चाहे उसमें कुछ भी एलिमेंट हो, उसके साथ अगर हम कोई नंबर ऐड करना चाहें, वन करें, टू करें या जीरो ऐड करना चाहें, तो वो ऐड नहीं हो सकता। उसमें सिर्फ एक मैट्रिक्स ही ऐड हो सकता है, और ओ मैट्रिक्स ऐसे ही एक जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो जीरो की जगह पे, जीरो की जगह पे हम सीधा सीधा जीरो मैट्रिक्स ही लिख सकते हैं। ओके, और जो इसका जो कॉफिशिएंट था ए स्क्वायर का के ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर, उसका अगर जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो सारे कुछ जीरो ही हो जाएंगे। चाहे तो हम लिख भी सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज सब कुछ जीरो हो चुका है। ओके, अब ये जीरो मैट्रिक्स है, और ये जो दोनों स्टेप्स हैं इसमें आई मैट्रिक्स में ए की पावर के प्लस वन का मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे ए में के प्लस वन ए की पावर के इंटू बी का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है। जब इसमें जीरो मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वही बना रहेगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी ए की पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस के प्लस वन ए की पावर के इंटू बी। ओके, तो यही हमें प्रूव करना था। जो इक्वेशन वन है उसकी आरएचएस हमने सॉल्व की थी के की जगह के प्लस वन करके, और एलएचएस सॉल्व की थी, सॉरी, और आरएचएस में सभी जगह जहाँ के था उसकी जगह के प्लस वन आ गया। ओके, तो देयरफॉर पी के प्लस वन इज ट्रू whenever pk is true। therefore by PMI हम क्या कह सकते हैं, ए की ए आई प्लस बी ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन बी ए, इफ ए इक्वल्स टू जीरो वन जीरो जीरो। अगर ए की वैल्यू ये होती है तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी पीएमआई क्वेश्चन से। ओके, कई बार आता भी है ये बोर्ड। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं इसमें जो पीएमआई बेस्ड ही हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है और थर्ड है, ये दोनों पीएमआई बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं, इसी तरीके से होंगे, लेकिन ये इन सभी से सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत आसानी से प्रूव हो जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन हमें और दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12। ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए। इसमें हमसे कह रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, then prove that by induction that a b की पावर n is equals to b की पावर n into a। फिर हमें प्रूव करना है।
तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसके बाद इसमें आगे और प्रूव करना है, फर्दर प्रूव दैट ए बी की होल पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ना जो सेकंड पार्ट है ना, उसको हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के बाद प्रूव करेंगे, क्योंकि इसी की हेल्प से ये सेकंड पार्ट इसका प्रूव होता है। डायरेक्टली उसको प्रूव हम नहीं करेंगे। ओके, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू बी हमें दिया गया है, तो हम अपना स्टेटमेंट मान लेते हैं पी एन सच दैट, स्टेटमेंट है ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन इंटू ए। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं फॉर एन इक्वल्स टू वन। तो फॉर एन इक्वल्स टू वन, पी वन की वैल्यू आएगी सच दैट ए बी की पावर वन इज इक्वल टू बी की पावर वन इंटू ए। तो ये आया है ए बी इक्वल्स टू बी ए। ओके, और ये स्टेटमेंट हमें ऑलरेडी दिया गया है गिवन कि ए बी बी ए के इक्वल है। ओके, तो ए बी बी ए के इक्वल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर ये ट्रू प्रूफ हो गया। देयरफॉर पी एन इज ट्रू और एन इक्वल्स टू वन। नाउ जो इसका सेकंड स्टेप होता है उसमें हम खुद ट्रू मानते हैं, लेट पी के बी ट्रू। तो पी के हो जाएगा ए बी की पावर के इज इक्वल टू बी की पावर के इंटू ए। इसको हमने इक्वेशन वन ले लिया है। अब हम प्रूव करेंगे a इंटू बी की पावर k प्लस वन इक्वल बी की पावर k प्लस वन इंटू ए। ना फॉर एन इक्वल k प्लस वन, तो इसके लिए हम ले रहे हैं ए बी की पावर k प्लस वन। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी की पावर, सॉरी, केवल बी की पावर है ये, ए बी की पावर k इंटू बी। ना अब इक्वेशन वन में से ए बी की पावर k की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। इसको हमें प्रूव क्या करना है, इसको हमें प्रूव करना है बी की पावर k प्लस वन इंटू ए। ये प्रूव करना है। इक्वेशन वन की आरएचएस जो है वो आनी चाहिए, लेकिन बी की पावर k प्लस वन आनी चाहिए। तो ए बी की पावर k की वैल्यू हम इक्वेशन वन में निकाल चुके हैं, वही हम पुट कर देंगे। बी की पावर k इंटू ए इंटू बी, ऐसा ही रहेगा, फ्रॉम इक्वेशन वन। ना इसको हम लिख सकते हैं b की पावर k, और ए बी को अगर हम साथ में ले लें तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है ए बी इक्वल्स टू बी ए। लिख सकते हैं सिंस ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। ना अब ये b की पावर k और b ये एक साथ आ गए हैं इंटू ए। तो b की पावर k इंटू बी कितना हो जाएगा, b की पावर k प्लस वन, और क्या है साथ में, इंटू ए। तो यही प्रूव करना था हमें, b की पावर k प्लस वन इंटू ए आना चाहिए था। तो आ गया, आ गया है। therefore p k plus 1 is true if pk is true. Okay, therefore by pmi a into b की पावर n is equal to b की पावर n into a। ये हमने प्रूफ कर दिया। नाउ इसी की हेल्प से हम इसका सेकंड पार्ट है उसको भी ट्रू प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए हम एक और स्टेटमेंट मान लेंगे, लेट p n डैश, मतलब p डैश n। p डैश n हम स्टेटमेंट ले ले रहे हैं ए बी की होल पावर n। इसको हमें प्रूव करना है a की पावर n इंटू बी की पावर n के। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फॉर n इक्वल्स टू वन। तो यहाँ हमें ए बी की पावर n वन इज इक्वल टू ए की पावर वन बी की पावर वन, ये मिल रहा है। तो ये ए बी इक्वल्स टू ए बी मिल जाएगा। तो ये तो हो गया प्रूफ। देखो पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू वन। नाउ सेकंड स्टेप, लेट पी के बी ट्रू। तो पी के को अगर हम ट्रू मानते हैं तो लेट पी के बी ट्रू, देन पी के स्टेटमेंट हो जाएगा ए बी की पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के इंटू बी की पावर के। इसको हमने फर्स्ट में लिया। अब यहाँ पे हम इक्वेशन सेकंड डालें, क्योंकि वन हम ऑलरेडी ले चुके हैं।
यहाँ पे आएगा पी डैश, इधर भी पी डैश आएगा। तो अब हम प्रूव करेंगे फॉर एन इक्वल के प्लस वन। तो जो हमारा पी डैश के था ए बी की पावर के, उसकी जगह हम लेंगे ए बी की पावर के प्लस वन। तो ये आएगा ए बी की पावर के इंटू ए बी। ओके, ए बी की पावर के इंटू ए बी। अब ए बी की पावर के की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में निकाल चुके हैं, तो उसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे ए की पावर के इंटू बी की पावर के, और ए बी साथ में है ना। अब बी की अगर ये जो ब्रैकेट अगर हम देखें तो इसमें अगर इन दोनों कंबाइन करते हैं बी की पावर के इंटू ए, तो इनका मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन बी की पावर के इंटू ए ये हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। ए बी की पावर एन किसके इक्वल आया था, बी की पावर एन इंटू ए के। ओके, तो बी की पावर एन इंटू ए को हम लिख सकते हैं ए बी की पावर एन, ये जो हम इस स्टेटमेंट में ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो इसको हम लिखेंगे ए की पावर के, और ये बी की पावर के इंटू ए इंटू बी। तो बस जो ब्रैकेट है वो हमने बीच वाले दो टर्म्स में लगा दिया है, बाकी और कोई अंतर नहीं आया। तो ये ए की पावर के, अब बी की पावर के इंटू ए यहाँ भी प्रूव कर चुके हैं, बी की पावर एन इंटू इक्वल टू ए बी की पावर एन। तो इसको हम लिख लेंगे ए बी की पावर एन इंटू बी। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जस्ट प्रूव्ड। ओके, अब ये क्या हो गया, इसको हम ए की पावर के इंटू ए लिख सकते हैं, और ये बी की पावर ये के आना चाहिए यहाँ पे, ए बी की पावर एन की जगह पे के आएगा यार। ठीक है, तो ए की पावर के इंटू ए, और ये बी की पावर के इंटू बी हो गया। ये क्या आ रहा है, ए की पावर के प्लस वन इंटू बी की पावर के प्लस वन। ओके, तो हमें यही प्रूव करना था। ए बी की पावर एन, ए की पावर एन, बी की पावर एन आना चाहिए, तो ए बी की होल पावर के प्लस वन की जगह आएगा ए की पावर के प्लस वन इंटू बी की पावर के प्लस वन। ये भी प्रूव हो गया है, देयरफॉर पी के प्लस वन इज ट्रू if pk is true, therefore by pmi ab की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर n। ओके, तो ये पीएमआई बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो क्लास 12th में है, हालांकि 11th में ये चैप्टर हटा दिया गया था। तो इसके जो शुरू के जो दो क्वेश्चन हैं सेकंड और थर्ड, वो भी इसी तरीके से हैं, लेकिन वो काफी सिंपल हैं, इनसे तो वो आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके।